अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसी हैं आप सब? तो आज मेरे किचन में बनने लगा है साग। और अगर सर्दियां हों और पंजाबी साग ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इंतहाई सादा तरीके से मैं आपको बताऊंगी। मैंने साग के साथ मकई की रोटी भी बनाई थी, लेकिन इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दूंगी। और यहाँ हो रही है साग की कटाई। देखें जी, मैं तो शहर में रह के भी ऐसे ही कटिंग करती हूँ। इसके साथ बहुत जल्दी से कटिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। छुरी के साथ आपको ज़्यादा देर लग जाती है। तो बस जी, साग की कटिंग हो गई है, देख लें। 2 किलो साग है, 2 किलो पालक है और आधा किलो सब्ज़ मिर्चें हैं और कुछ सामान इसके तड़के के लिए है और एक गट्ठी सब्ज़ धनिया है। और सॉरी, मुझे यहाँ पे बाथू नहीं मिला, अगर आपको मिले तो वो ज़रूर डालना, उससे साग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब मैंने एक बड़े सारे पतीले में 1 लीटर पानी डाल दिया है। जो आपको पहले साग नज़र आ रहा था ना, वो मेरे हस्बैंड ने डाल दिया, गलती से डाल दिया, लेकिन सबसे पहले पानी ही डालना है। और उसके बाद मैंने इसमें पालक डाली है, क्योंकि पानी होता है पालक में, तो सबसे पहले हम पालक ही डालेंगे, क्योंकि ये ना हो कि साग हमारा नीचे लग जाए। इसके ऊपर मैं साग डाल रही हूँ। साग डालने के बाद पतीला मेरा अच्छी तरह से भर गया था। मैंने इसको अच्छी तरह से ऊपर से दबा दबा कर भरा है। और क्योंकि मैंने इसे सारी रात के लिए पकाना है, अब तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम है और मैं साग पका रही हूँ। आपने भी जब भी साग पकाना हो, इसको रात को पकाएं ताकि सारी रात आराम से पकता रहे। और अब मैंने अच्छी तरह से भरने के बाद इसको ढक दिया है, ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, भाप बने और जो है साग थोड़ा नीचे बैठ जाए, ताकि बाकी का साग भी मैं इसमें डाल दूँ। देखिए, अब थोड़ा सा नीचे से पकने लग गया है और इसको अब मैं पलटूंगी तो जो साग है काफ़ी हद तक नीचे चला जाएगा और नीचे से पकना शुरू हो गया है। और इसको मिक्स भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा होगा कि नीचे से पकता रहेगा और ऊपर वाला साग वैसे ही कच्चा पड़ा रहेगा। फिर मैंने इसको ढक दिया और अब मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा डाल दिया है और सब्ज़ मिर्चें आधा किलो, जिनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट के डाला है, क्योंकि इसमें से अक्सर ख़राब भी निकल आती हैं और बीज भी काले काले होते हैं, सुंडियाँ भी निकल आती हैं। तो आप भी प्लीज़ इनको ऐसे ही डालें। इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दिया। नमक यहाँ पे आपने ज़्यादा नहीं डालना। और 2 बड़े चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इससे क्या होगा कि साग हमारा जल्दी से गल जाएगा। अच्छा, नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा का इलाज नहीं है, कम का इलाज है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सारा का सारा साग ख़राब हो जाएगा। आपने नमक कम ही डालना है। और इसके बाद जब हम तड़का लगाएंगे ना, तो उसमें हम नमक को पूरा कर लेंगे। और इसके बाद सारी रात वैसे ही साग ने पकना है। तो अब साग काफ़ी हद तक नीचे बैठ गया था, मैं भी सोने जाने लगी थी। तो मैंने इसमें एक जग भर के 1 लीटर पानी यानी कि और डाल दिया, ताकि ये अच्छी तरह से पानी में गल जाए। इस पानी को हमने निकालना नहीं है। इसको मैंने ढक दिया, सारी रात ऐसे ही पड़ा रहा, स्लो आंच पे पकता रहा। और ये सुबह 7 बजे मैंने इसका ढक्कन उतारा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसे थी, पानी सारा खुश्क हो चुका था और साग भी अच्छी तरह से गल गया था। ये टाइम आ गया आपकी एक्सरसाइज का, कि आपने अपने कंधों की एक्सरसाइज करनी है। तो इसको इस घोटने की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको बारीक करना है। आपको जिम जाने की भी उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मैं बस इसको कर लेती हूँ। मैंने कभी भी ग्राइंडर में, जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको कभी भी ग्राइंड नहीं किया। साग हमारा रेडी हो गया। अब टाइम आ गया इसके तड़के का। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है, अगर आपके पास देसी घी हो तो आप प्लीज़ वही डालना। और अब मैंने इसमें डाल दिए अदरक स्लाइस में कटी हुई, बस थोड़ा सा उसको हल्का सा लाइट ब्राउन किया। और अब मैंने इसमें डाल दिया है साग, और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाल दिए और एक छोटा चम्मच, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया है साग रेडी। ये साग हमें पंजाब से किसी ने बड़े ही प्यार से हाथों से तोड़ के भेजा है और ये बहुत ही मज़ेदार देसी साग है सरसों का। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप मुझे ये भी बताया करें कि आप मुझे किस शहर से या किस मुल्क से देख रहे हैं। अगर आप अपने नाम के साथ कमेंट, अपने मुल्क के नाम के साथ कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साग को देख के मुझे लग गई है भूख, मैं इसे खाने लगी हूँ। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सब देखने वालों को, प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, अल्लाह हाफिज़।